मीडिया डूम्सडे प्लान उड़ा दिया है अमेरिका ने। 112 आदमी बैठ सकते हैं, परमाणु हमले का ऑर्डर देंगे, इतने हवा में रहेगा। अब देखो ये क्या खासियत है, अभी इनको पता है जैसे उसमें क्या होगा और क्या नहीं है। विनाशक भाई अमेरिका ने बना रखा है, रूस ने बना रखा है। प्रलय का दिन देखते हैं तो वो उड़ा दिया है। तो क्या प्रलय लेना चाहते हैं? तो क्या इनके बाप दादाओं की ये जमीन आकाश पृथ्वी ये जल थल नभ ये सब इनका है क्या? इनको कोई कहने वाला नहीं है, पूरा वर्ल्ड बैठ जाना चाहिए कि क्या दिखा रहे हो, क्या उड़ा के दिखा रहे हो। एक छोटे से देश के जिसके पास परमाणु बम भी नहीं है, बोले ये बना लेगा। तो बना के लेके बैठे। तो अब अमेरिका का भी विकिलीक्स हमारा तो जांच वो करता है, हमने इनकी कर रखी है, अमेरिका की हिंदुस्तान ने कर रखी है। अब ये जिसके पास परमाणु बम है उनको भी ये इन्हीं का होगा, इनके पाड़े का होगा, वो तो रखेगा, बाकी ये रखने नहीं देंगे। रूस को दबाएंगे, रूस को मारेंगे। इनकी नीति भी ये रही है। चाइना को किसी ने नहीं रोका। तो हमारे तो हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी को तुरंत सैंक्शन लगाया था। अब अमेरिका तो पाकिस्तान की तरफ था, तो ये बोले कि पाकिस्तान को बनवा के रख दिया, तुरंत ही करवा दिया। तो इतने दिन में परमाणु बम बन गया। अब तो उसमें रख दिए ला करके कि इनको बता दिया तू भी एक फोड़ के बता दे। अरे इधर क्या पता ईरान के पास किंग जोंग ने रख रखे हो, या चाइना ने रख रखे हो, या रशिया ने रख रखे हो, या हिंदुस्तान ने, हमारा भी मित्र है, कोई भी रख सकता है। अरे एक फोड़ के तो दिखाओ, फिर तुम भी नहीं बचोगे। ये पृथ्वी सबकी है, ये जल थल नभ सबका है। अब ये कहानी इसके लिए ऊपर ला रहे। अब अमेरिका का और तो काबू चल नहीं रहा है, किसी को रोकने की तो है नहीं, वो जिसके पास बन गया। और ये अपना क्लियर नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ईरान ने बना करके 100% इतने दिन का चांस दिया है ना, तो बना के भी रख लिया होगा। और वो बोल रहे 24 घंटे में बना सकते हैं। तो 24 घंटे तो ये हमारा मीडिया बोल रहा है, तो भाई ये कहाँ से सूचना है? तो हम बोलते 24। आज 2 साल से तो हम सुन रहे हैं, जब तक 6 महीने तो युद्ध को हो गए। तो जब भी बोले 400 kg यूरेनियम भाई है, संवर्धन इतने % हो गया, और फिर बोला वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। अब कहाँ पहुँच गया? और परमाणु बम बन गए तो फूटेंगे भी। लेकिन अमेरिका फुटवाना चाहता है, एक बहाना ढूंढना चाहता है। वर्ल्ड को ये समझ में नहीं आएगा, और फिर ये लेगा नंबर से। तो ये कमजोरी अभी ये है कि पूरा अभी ईरान का साथ देने के लिए अरब को भी आना चाहिए। एशिया महाद्वीप में जो भी अपना है, और यूरोप के अंदर ये नाटो है, ये भी समझ गया होगा तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारा भी ग्रीनलैंड जाएगा। क्यूबा, ब्राजील, कनाडा उनाडा, और वो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कनाडा करता रहो। अमेरिका बोलता कनाडा भी मेरा ही। ये पूरी दुनिया के ऊपर फिर बादशाहत होगी, तो फिर एक के होगी, तो परमाणु बम वालों के साथ में होगी, तब होगा। ये होगा वर्ल्ड वार। अब कोई नहीं रोक सकता, ये तो निश्चित है। जब तक परमाणु बम नहीं पड़ेगा तब तक युद्ध नहीं बंद होगा। और वो कैक पड़ेंगे तो कम नहीं पड़ेंगे। बोले आधा घंटा में इतने करोड़ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर इतने करोड़ जाए, घंटा ही पूगेंगे, और बाकी की जरूरत नहीं। फिर सड़ के मरेगी दुनिया। ये जीव जंतु सब कुछ, ये जल थल नभ सब खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सी लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका? अब ये बोलता है कि मैं इतनी टेक्नोलॉजी, इतने साइंस पहुंच गया, ये पहुंच गया। इनको पता नहीं है कि दूसरे के पास है, सभी के पास में है। जो लड़ाई युद्ध लड़ रहा है वो ताकत से युद्ध लड़ेगा, नहीं तो बगैर ताकत कोई युद्ध नहीं लड़ता है। कोई भी सर उठाता है ना, वो ताकत से उठाता है। तो ताकत तो सबके अंदर है, तभी युद्ध लड़ रहे। तो फिर आगे ग्राउंड में तो फिर बोला कफन बांध के आते हैं भाई, बाला फरसीर, फिर बोला मंडासी बांध के आजिए, बोला आ जाना खेत में। तो यही चला है, यही चलता आया है। तो वो युद्ध क्या है? युद्ध क्या है? एक मैं, इस मैं को निकालने के लिए है कि लिखित में ले लो, इसका फैसला है। ना तो इजराइल कभी करेगा इनके ऊपर, और ना ये इनके ऊपर करेंगे कि यहूदियों को ख़त्म करेंगे, ना इस्लाम। इनका तो ये ही है कि खामनेई ने शुरू फर्स्ट में ही कि ये यहूदी इजराइल, या इसका नामो निशान तो वो यहूदी पे आ गया। उधर हिटलर ने भी दिया था, फिर ये बसे हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत आई। अब 2 टेक्नोलॉजी हाई टॉप टेक्नोलॉजी मिल गई है, इजराइल और अमेरिका। अगर इस युद्ध के अंदर फंस गया ये दोनों, देख लेना, पहले भी फंसे थे मगर यार जबरदस्त टक्कर लगी है। तो ये टक्कर लेते हैं। तो देख लो यूक्रेन के अंदर हथियार ही तो सप्लाई है, हथियार भी कुछ नहीं है, नए आते हैं तो टेक्नोलॉजी। लेकिन वहाँ के भी जवान लड़ने वाले तो फिर जवान होते हैं ना।
किसी की भी देश के हो तो अपनी मिट्टी के लिए सब अड़ता है, फिर अड़ता है तो छाती खोल के अड़ते हैं, फिर आते हैं ना भेड़िए कमीने कुत्ते और भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, शायद यहीं पकड़ते हैं और मोर्चे में डाल करके वहीं ठोक दें, वहीं ठोकते हैं। ठोके हैं हमारे हिंदुस्तान में भी ठोके हैं, कारगिल के युद्ध में भी ठोके हैं। सब सूचना ये सब सैनिकों को पता रहता है। बोले ये एक देशद्रोही है, ये अफसर इसको ले लेना पहले, बोले साले को आगे कर लेना। बहुत पीछे पीछे अफसर में ऐसे में बैठ करके बोला कलम चलाया है, बोला कैंटीन खाता रहता है, ये जवानों का राशन खाता रहता है, वह कहीं छोड़ते ही नहीं। तो बोले करल ये एक बार युद्ध लड़ जाए। वो डीएससी वाले बोलते थे हमारे को आदमपुर फाइटर एयरपोर्ट के ऊपर, वो ताऊ जब हम नए नए बच्चे थे तो हम वो हमारे सारे पूर्वजों के साथ में वो गांव गांव में हजार एक गांव में फौजी है। तो बोले अरे कौन मिल गया तेरे को, नाम लेते ही पहचान गया ताऊ तेरे को। बोले अरे हुक्का पी रहे, अरे बोले वो अफसर मार गया बेटी चौथ, बोले युद्ध जीत्या लेकिन बोले उन जवानों को घर भेज दिया। बोले साड़ों के पास, इन चोरों के पास में तनख्वाह नहीं थी। बोले यार वो ये कर दिया। फिर साड़ों ने 71 में बुला लिया। फिर बोले जब लड़ाई के लिए इनको चाहिए ना नेताओं को, जब ये बोला वो बकरे ढूंढते हैं कि लाओ काटने के लिए। अरे तुम्हारे कारनामे क्या है, सुनोगे तुम्हारे कारनामे, हिंदुस्तान के राजनीति के लिए अफसरों के कारनामे सुनोगे। अफसर बनना है ना तो हिंदुस्तान में, जवान बनना है तो पाकिस्तान में वो कभी भी ठोक देते। तो वो बोलते हमारे लगन जज्बा जुनून, हमारे को तो साला हिजड़ा बना देते हो तुम, नपुसंग बना देते हो मादर चो। तो हम कैसे लड़ेंगे रे? तुम्हारे ऑर्डर से नहीं लड़ेंगे हम तो अपने ऑर्डर से लड़ते हैं। फिर तुम थोड़ी जीतते हो, हम जीतते हैं। हमारे को मेडल थोड़ी मिलते हैं, तुम्हारे को मिलते हैं। बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो।